गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखी माँ का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का धन्यवाद, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोगों को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना? कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है ना? अच्छी बात है, क्योंकि एकदम एक तरफ चिल्ला चिल्ला के क्या से क्या वो गा रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है। 8 दिन तक वो बैठने वाला है। और आज थोड़े बच्चे भी हमारे घर पे भी इकट्ठे हुए हैं, वो भी बाहर की साइड जाके कुछ खेल रहे हैं, चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, चलते हैं हम एक यात्रा की तरफ। परमात्मा जहाँ ले जाना चाहे हम उस तरफ चलते हैं, क्योंकि परमात्मा की जैसी इच्छा रहती है, जहाँ ले जाना चाहे, जो ज्ञान वो देना चाहे उसी तरीके से हम लेते जाएंगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, डिक्लेयर हो गया युद्ध करना ही करना है। दोनों तरफ कौरव और पांडव दोनों ही साम सामने आ गए। उस वक्त भी कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था और आज भी कुरुक्षेत्र का युद्ध चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी वो खत्म हो गया है। अभी भी कौरव भी है और अभी भी पांडव भी है, और अभी भी कौरव पांडव का युद्ध युगों युगों तक चलने वाला है। और उसमें हमेशा कन्हैया आता ही रहेगा। अपने शरीर के भीतर भी कौरव है, पांडव अपने भीतर भी पड़े हुए हैं। ठीक है, अपने भीतर भी पड़ा हुआ है। हमारे भीतर वो सारा का सारा चीज है। हमारे भीतर ही राम है, हमारे भीतर ही रावण भी छुपे पड़े हुए हैं। तो सारा हमारे अंदर है। अब हमें किसको जगाना है और किनके साथ हमें आगे बढ़ना है, वो सारा का सारा परमात्मा ने हमारे हाथ में दे दिया है। जैसे ही हमने आपको बताया था कि सब कुछ हमारे ऊपर है, परमात्मा कुछ नहीं करते। उन्होंने तो सारा चीज बना के रख लिया, आपको चॉइस दे दी है उन्होंने कि आपको क्या चाहिए। आप किस चीज के लिए बोलते हो कि ये दिल मांगे मोर, आप जिस चीज के लिए बोलेंगे मेरा दिल ये मांगता है मोर एंड मोर, परमात्मा को बोलेगा लेते जाओ। वो आपको हर चॉइस आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। आपको क्या करना है वो आपको तय कर लेना है। आप भलाई का रास्ता भी आपके लिए छोड़ा हुआ है, बुराई का भी है, सब कुछ आपके हाथ में दे दिया है। आपको समझ भी दे दी है। इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको समझ नहीं हो कि इसको अच्छा कहा जाता है, इसको बुरा कहा जाता है, इसको ये होता है, इसको वो होता है। सब कुछ उसने दे दिया। सबको सब कुछ चीज दे दी है। और अगर किसी को कुछ नहीं मिला है वो भी कर्मों के कारण। तो सब कुछ हमें दे दिया और सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। आमने सामने आ गए थे, दोनों तरफ से युद्ध के लिए शंखनाद हो गया था। उधर से विश्व पितामह ने शंख को लेके बजाया और इधर से कृष्ण ने भी शंखनाद किया। युद्ध का ऐलान हो गया था कि युद्ध तो
होके ही रहेगा, युद्ध तो होके ही रहेगा। और दोनों सेनाएं आमने सामने। अर्जुन ने बोला कृष्ण भगवान को कि हे परमात्मा, कृपया थोड़ा करके आप दोनों जो सेना है उसके मध्यांतर, मध्य भाग में हमारा रथ जाके रखिए, थोड़ा खड़ा रखिए, हम वहां से जाके कुछ स्थिति को देखना चाहते हैं क्या हो रहा है। कृष्ण भगवान ने रथ को आगे ले गए, बीच में जाके नजदीक जाके देखा दोनों तरफ। अर्जुन ने भी देखना शुरू किया, एक 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 करके सबको देखते जा रहे थे, और अर्जुन दुखी होते जा रहे थे। सबको वो देखते ही जा रहे थे और दुखी होते जा रहे थे कि ये सारे के सारे हमारे ही तो पहचान वाले हैं, नाना दादा काका काकी मामा मामी, हाँ, गुरु, सब कुछ अपने ही तो अपने हैं, सारे भाई हमारे हैं, सब कुछ हमारे हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, सब कोई अपना, कोई भी दूसरा नहीं है। तो हम मारेंगे किसको? और इनकी हत्या मेरे हाथ से। अर्जुन सोच में पड़ गए। उन्होंने जो हथियार उठाए थे, वो हथियार उनके हाथों से धीरे 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 करके फिसलने लगे कि मैं किसकी हत्या करूंगा, और ये सब कुछ मैं पा लूंगा, सारा युद्ध में जीत लूंगा, तो भी मैं किसके लिए? ये तो कोई रहने वाले नहीं है। क्योंकि युद्ध जीता जब जाता है कि किसी सामने वाले की मौत होगी। जब यही कोई नहीं रहेंगे, हमारे ही कोई नहीं रहेंगे, तो सारा मुझे जीत के करना क्या है? सारा मुझे जीत के करना क्या है? वो सोच में पड़ गए अर्जुन, इतना सोच में पड़ गए कि करे तो क्या करे। और धीरे धीरे करके उनके हाथों से हथियार गिरते जा रहे थे, और वो धीरे 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 करके बैठ गए, चिंता में आ गए। कृष्ण भगवान ने ये सारा का सारा देखा और पूछा कि पार्थ क्या हो रहा है आपको? तो बोला भगवान, हम किसके सामने युद्ध करने के लिए जा रहे हैं? हम किसके सामने युद्ध करने के लिए जा रहे हैं? तो सारे के सारे अपने हैं। भीष्म पितामह सबसे पूजनीय, द्रोणाचार्य वो सारे के सारे कौरव भाई, उनके जो पुत्र है वो, सब कुछ अपने ही अपने, अपने सबसे पूजनीय सारे के सारे गुरुजन, सब अपने। इसमें से मैं किसको मारूं? मेरे हाथ नहीं चल रहे, मेरे हाथ ही नहीं चल रहे। कृष्ण ने तब जाके कुरुक्षेत्र के भीतर कहा जाता है कि उनको सारा का सारा ज्ञान दिया। ये सारी की सारी घटना, ये सब कुछ एक संजय नाम का जो इंसान थे वो देखते हैं और धृतराष्ट्र को दिखाते थे। संजय देख रहे थे और धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तब आप थोड़े से डीप में जाइए,
घटना तो सारी की सारी सही है, कोई गलत घटना है नहीं, लेकिन थोड़े से डीप में जाइए, आपको तुरंत मालूम पड़ेगा कि संजय कौन, धृतराष्ट्र कौन। संजय ही देख पा रहा था, धृतराष्ट्र देखते नहीं थे। जब हमारी चर्म चक्षु से हम देखना चाहते, कुछ नहीं देख सकते, थर्ड आई से देखेंगे सारा कुछ देख सकता है, यानी थर्ड आई सारा का सारा देख सकती है। संजय देख रहा था, संजय सब कुछ देख रहा था। सीधे तरीके से देखा जाए तो हमारी मन की स्थिति रहती है, हमारी भावनाएं रहती है, जब उस स्थिति के भीतर हम रहते हैं तो वो अर्जुन है। वो माया के बंधन में बंधा हुआ रहता है, वो माया के बंधन में बहता हुआ रहता है, बंध जाता है, भावनाओं से बंधे रहते हैं। और भीतर का कृष्ण जाग जाता है, हमारी आत्मा जाग जाती है, तो वो कृष्ण है। कृष्ण सारा ज्ञान हमें देते हैं कि ये चीजों से हमको कोई लेना देना नहीं, ये माया से हमें कुछ भी लेना देना नहीं, हम ये है ही नहीं, हम ये है ही नहीं, हम इससे कहीं और है, इससे कहीं हम ऊपर है। कौरव उस वक्त भी थे, कौरव आज भी है, और हमेशा से रहेंगे। राम उस वक्त भी थे, राम इस वक्त भी है, और राम हमेशा ही रहेंगे। राम बाहर भी है, राम भीतर भी है। कृष्ण बाहर भी है, कृष्ण भीतर भी है। कुरुक्षेत्र बाहर भी चल रहा था, कुरुक्षेत्र भीतर भी चल रहा है। लेकिन गीता का ज्ञान बोला जाता है, वहां पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को दिया। तो हमारी आत्मा भीतर की ओर से जब ऊपर की ओर परमात्मा के रास्ते की ओर प्रयाण करना शुरू कर देती है, भीतर की ओर से जो गीता में जो ज्ञान लिखा हुआ है वो आत्मा का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान है। तो आपके भीतर जो गीता है, जो गीता का ज्ञान है, वो खुद ब खुद बहना शुरू हो जाता है, खुद ब खुद बहना शुरू हो जाता है। अभी हमारे साथ तो काफी बार इतना बढ़िया बढ़िया होता है। आज हम सुबह में ही ध्यान कर रहे थे, हीलिंग भी कर रहे थे, और एक अच्छा सा भजन बना था, कुछ 8-10 उसकी पंक्तियां भी बनी हुई थी, लेकिन अब हमें याद भी नहीं। अच्छा सदगुरु के ऊपर भजन बन गया था, बढ़िया एकदम लाजवाब, जो शब्दों को ढूंढना मुश्किल वाली बात है, वो शब्द ही नहीं मिले, इतना बढ़िया बना था। लेकिन ध्यान में से उठा कैसे जाए, पेन कैसे ले जाए, लिखा भी कैसे जाए, हम ऐसा तो बहुत बार हमारे साथ होता है, और हम फिर भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसे बाइक पे चलते रहते हैं, जाते हैं ऑफिस की तरफ, चलते रास्ते में ही बनते जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे हमारा ऐसे, ज्यादातर हमारा ध्यान हम उस पे रखते हैं। चलती है सही गाड़ी, लेकिन ध्यान हमारा वहां पे या तो कहीं ना कहीं चलता होगा। तो ये आप लोगों के साथ इसी तरीके से अच्छा अच्छा होता जाएगा। तो जब हम हमारे भीतर की ओर हमारे कृष्ण से मिल जाते हैं, कृष्ण हमारा जाग जाता है, तो गीता का ज्ञान भीतर से बहना शुरू हो जाता है। कितना भी चक्रव्यूह क्यों नहीं बना हो, कितनी भी माया के जंजाल में हम क्यों नहीं फंस गए हो, लेकिन उसमें से कैसे चौकुरे बना के उल्टा 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 करके क्लीन करके कैसे बाहर आ जाना है, ये परमात्मा ने इस अर्जुन को ज्ञान दे दिया है। परमात्मा ने इस अर्जुन को ज्ञान दे दिया है। कैसे? हमें चौकुरे बनाते हैं तो एंटी क्लॉक वाइज बनाते हैं ना भाई, तो फंसाने के लिए तो चक्रव्यूह बनाया था ना, ऐसे ऐसे भीतर जाके बाहर नहीं निकल सके। लेकिन हम तो यूं यूं करके निकल जाते हैं। हाँ, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चक्रव्यूह खत्म। क्योंकि माया के जंजाल का चक्रव्यूह में हम फंसते चले जा रहे हैं। इतनी माया, इतनी माया भर चुकी है पूरा संसार अभी, न चाहते हुए भी उसमें हमें रहना पड़ता है।
इसलिए तो परमात्मा की विशेष कृपा अभी के समय में हम सबके ऊपर रहती है, क्योंकि इनको मालूम है इतनी माया चारों तरफ फैली हुई, तो भी ये मेरा बंदा देख कैसे टाइम निकाल के इधर आता है, मेरे को 2 बार तो याद करता है ना। वो इस वक्त के जो माता पिता की हालत है, वही हालत ऐसा कहा जाए तो परमात्मा की है, कि एक सेकंड के लिए भी सच्चे दिल से याद करने वाला कोई है नहीं। क्योंकि देखिए, बच्चे भी बेचारे बहुत अति प्रेम रहते, ऐसा नहीं कहा जाता कि प्रेम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन काम धंधा ये वो सब कुछ, बाहर जाना, विदेश चले जाते हैं, दूर चले जाते, ये सारा रहता है। क्योंकि अभी का समय, अभी का माहौल ऐसा है, अगर सही में भले आप कहीं पे भी नहीं गए हो, लेकिन आज भी बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया जाए और सबको एक तरीके से बिठा दिया जाए, और वही पंकज उदास की जो ज्ञान गजल थी, हाँ, चिट्ठी आती है, वो चिट्ठी वाला जो गाना, जो गजल है, अभी चढ़ा दिया जाए, तो मैं सोचता हूँ कि सारे लोगों की आंखों में आंसू होंगे, कि सारे के सारे लोग इसी समस्या से पीड़ित हैं। अरे, एक घर में रहते हुए भी हम एक दूसरे से जुदा है, ऐसी हालत है। लेकिन हमारा ये जो प्रेम, हमारा जो ये वैराग है आजकल का, ये स्मशान का वैराग है। जब हम स्मशान में जाते हैं तो हमें लगता है, अरे यार, ये तो सारी माया से भरा हुआ, एक दिन हमें भी मर जाना है, क्यों हम ये सारा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम स्मशान से बाहर आते हैं, सारा का सारा वैराग तेरा, जैसे थे वैसे के वैसे। आज तो पार्टी में जाना है, वो दोस्त ने बुलाया है, आज वो करना है, वहीं जाना, फिर से हम वही दलदल में न चाहते हुए चले जाते हैं। तो इसलिए सारे भी दिव्य आत्माएं जो इस पृथ्वी के ऊपर अभी जो इस तरीके के कार्य कर रही है, परमात्मा से जुड़ी हुई है, उनके ऊपर परमात्मा की कुछ विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। और ये आप भली भांति अनुभूति कर रहे होंगे। मेट्रो सिटी में रहना, कभी कभी दूर दूर कहीं इंटरियल गांव में रहना, और ये सब में रहते हुए भी परमात्मा से जुड़ना। जितना इंटरियल गांव में रह के प्रॉब्लम होता है परमात्मा से जुड़ना और ये सारा ज्ञान लेना, उतना ही मेट्रो सिटी में रह के इस परमात्मा से जुड़ना उतना ही मुश्किल है। वहां पे कुछ सुविधाएं न मिलने से मुश्किल है, और यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मिलने से मुश्किल है। दोनों को ही परेशानी है। और इन सारी परेशानियों से बाहर निकल के ऊपर उठ के जब हम परमात्मा से मिलते हैं, तो कितना खुश होता है। अपने उस माता पिता को देखिएगा, बेचारों से चला नहीं जाता है, लेकिन मालूम होता है बच्चे आने वाले हैं, तो सारा इकट्ठा कर देते हैं, सारा राशन पानी। अरे, और बेटे के बेटे को तो ये बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं, तो एक पैकेट के बदले 10 पैकेट ला देंगे। जबकि उनको मालूम है रहने तो 2 दिन है, 2 दिन में ये कुछ खाने वाले भी नहीं होते, लेकिन इतना प्यार हो जाता है, इतना प्यार आता है कि नहीं, सारा लिया है, क्योंकि वक्त ऐसा आ गया। तो ये परमात्मा का भी ऐसा है भाई, कि मेरे बच्चे हैं इतने व्यस्त समय में भी सारा समय निकाल के देखो कैसे मेरे पास आते हैं। भले ना वो चावल बना रहे हो, भले ना वो किचन में कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आपके ऊपर इतना प्यार है, उसको इतना प्रेम बरसाता है, इसका सोच के भी, दिमाग में सोच के भी अपनी आंखों में आंसू आ जाए। इतना सोच के भी अपनी आंखों में आंसू आ जाए, इतना प्यार वो अपने ऊपर बरसा रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज है कि हम उसके रास्ते के ऊपर कुछ भी बिना अटके, बिना कुछ सोचे आके निकलते जाए, चलते ही जाएं, चलते ही जाएं, चलते ही, रुकना नहीं। रुकना यानी हमारा जीवन खत्म होगा ना, ऐसी बात है। जहां पे हम रुक जाएंगे, हमारा सांसें ही रुक गई ऐसा लगेगा।
जैसे हम ध्यान में नहीं बैठते, परमात्मा की बात नहीं करते, हमें लगता है हमारा जीवन ही नहीं है, हम मृत प्राय जीवन जी रहे हो, ऐसा लगता है। इस शरीर के भीतर कहीं आत्मा ही नहीं है, ऐसा हमें लगता है। पहले आप देखते थे तो आपको लगता था चलो कुछ इधर उधर की बात कर लेते हैं, कोई कुछ सुन लेते हैं, लेकिन अभी सारी चीजों में इतना मन नहीं लगेगा जितना परमात्मा की बात में नाम लगता है। तो सारा कृष्ण, अर्जुन, सारे कौरव, धृतराष्ट्र और संजय, ये संजय यहाँ पे है, ये थर्ड आई है ना, ये संजय है, सारा देख सकता है। ये संजय सब कुछ देख सकता है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ये जानता है, इसको सब मालूम है। ये संजय है ना, जिसको अलग अलग नाम दे दिया है, ये संजय को एक्टिव होने में कोई भी ज्यादा झंझट नहीं है, लेकिन इसको नाम दे दिया है PLR। हम PLR में चले जाएंगे, भूत को देखेंगे, भविष्य को देखेंगे, PLR करेंगे, भूत को देखेंगे, भविष्य को देखेंगे। ये संजय है भाई, ये संजय आपका संजय है, आपका दोस्त है, आपकी हमेशा हर बात मानेगा। थोड़ा सा कोशिश कर लो, थोड़ा सा कोशिश कर लो, थोड़ा भीतर की ओर चले जाओ, थोड़ी सी आंखें बंद कर लो, 4 5 10 दिन बराबर ध्यान कर लो, और थोड़ा सोच के सो जाओ कि मुझे क्या ये परेशानी है मेरे जीवन में आई हुई, और मैं क्यों अटक रहा हूँ। क्या मेरे पिछले जन्म के कर्म है, या कुछ मैंने कुछ गलत कर दिया था। दो ही चीज करनी है आपको, एक तो इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो भी गलतियां हो गई उसका बार बार परमात्मा से बोलते रहना है। आपको कोई बीमारी आई है, कुछ भी है, तो बार बार माफी मांगते रहना है, क्षमा याचना चाहते रहना है। और लक्ष्य रखे, अरे ऐसी तो क्या गलती हो गई, परमात्मा मुझे बता तो दो। जरूर से आप सोते सोते एक दिन आपको जरूर से वो चीज आपको मालूम पड़ जाएगी। इतनी सारी कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं, इतनी सारी झंझटों में जाने की कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साक्षात कृष्ण तो भीतर बैठा हुआ है, 24 घंटे। वो रास भी खेल रहा है राधा रानी के साथ, वही तो पूरी क्रीड़ा कर रहा है। अगर ये कृष्ण भीतर नहीं होता तो ये राधा रानी जो इतनी सुंदर दिखती है ना, ये शरीर, ये देह, ये राधा रानी का कोई वैल्यू नहीं है। ये राधा रानी किस काम की। हाँ, अंदर कृष्ण नहीं होता तो राधा रानी के मुख के ऊपर ये स्मित नहीं होता, ये कृष्ण नहीं होता तो राधा रानी के मुख के ऊपर स्मित नहीं होता। और जरा सा राधा को उल्टा कर दो, अगर वो भाव आपके भीतर आ जाता है, आप कृष्ण से मिल जाते हो, आप राधा नहीं रहते हो फिर। राधा का थोड़ा सा उल्टा कर दो धारा, इस कृष्ण के नाम की रटन, उस कृष्ण के नाम की धारा, उसके भीतर प्रेम की धारा जब बहने लगती है, तो फिर कृष्ण और राधा अलग नहीं रहते हैं। ये शरीर फिर निकल जाता है, खाली कृष्ण ही कृष्ण रह जाते हैं। तो आप ध्यान की अवस्था में चले जाते हो, तब यही तो घटना घटित होती है। शब्दों को समझो, धारा, परमात्मा के नाम की धारा जब बहने लगती है इस शरीर के भीतर, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। हाँ? जब उसका समीरण हर सांस में चलता रहता है, 21,600 सांस है, 21,600 ही क्यों, 6 और एक साथ और 2 9, आ गए 9। सारा कमाल ही कमाल है इस ब्रह्मांड में भाई, ऐसे ही नहीं पड़ा है। 9 नवरात्रि ही क्यों, क्यों 10वीं नहीं आई भाई, क्यों 8वीं नहीं आई, क्यों माला के मण के 108 ही क्यों, 8 और एक 9। सोचो, ब्रह्मांड में सब कुछ पड़ा हुआ है, और इसके लिए राधा से थोड़ा हमें उस शब्द को समझ के वो धारा को अपने भीतर बहनानी, जब बहने लगेगी,
सारे की सारी बात हमें समझ में आ जाती है। इस शरीर से ऊपर उठ जाएं, इस कृष्ण में मिल जाए, वो राम में मिल जाए, वो नानक में मिल जाए, वो जीसस में मिल जाए, वो बुद्ध बन जाए, वो महावीर बन जाए। किसने रोका है हमें? किसी ने तो हमें नहीं रोक के रखा है। भाई तू मत बन, कोई कहता है? कोई लकड़ी लेके खड़ा है, तू मत बन, तू मत बन, ऐसा कोई कहता है? कोई नहीं। हमने ही अपने आप को रोक के रखा है। अरे खड़े रहो, आप ही बच्चा आएगा, उसको खाना देना है। जबकि वो आपका बहाना रहता है। बच्चा तो बेचारा खुद आता है, वो कैसे अब तक पहली कक्षा से 8वीं कक्षा में कब आ गया हमें मालूम नहीं रहता है, और हम हर बार बोलते हैं अरे मेरे बच्चा का एग्जाम है, मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा वो क्या करेगा, जबकि आपको उससे कोई मतलब नहीं रहता है। बच्चा तो अपना काम खुद करता है, आता है बेचारा, भले से जाता है, किचन में जाता है, उसको पता रहता है मम्मिया ने रोटियां इधर रखी है, तो वो ऐसे खोलेगा, उसको खानी है 3 रोटी, 2 रोटी लेगा, वो खाएगा, अच्छे से राइस दाल खाएगा, सब्जी लेके खा लेगा, और चुपचाप बैठ जाएगा अपना होमवर्क करने। मम्मी का तो उसमें कोई काम ही नहीं है। लेकिन जब पूछा जाए तो अरे हमारा बेटा है ना, वो तो है ना, 12 बजे आता है, और है ना, हमें बहुत काम रहता है। और काम के नाम पे पूछा जाए तो दोपहर में सोना रहता है। और पूछा जाए तो फिर क्या होता है? सोना रहता है। सारे ऐसे है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आजकल तो जेंट्स से भी ज्यादा वुमन लोग कार्यरत है, बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। घर में बैठे हुए भी 1 सेकंड का टाइम नहीं है किसी के पास, क्योंकि जमाना फास्ट हो गया है। हम कभी कभी बात करते हैं तो कहते रहते यार, हमारे समय में तो 1 साल निकालते थे, पढ़ते पढ़ते थक जाते थे यार, चौथी से 5वीं में कब आएंगे, मर जाएंगे तब, तब जाके 1 साल खत्म होता था। और अब तो मालूम नहीं रहता है, फटाक से अरे यार, ये बच्चा अभी तो कल 5वीं में था यार, ये 10वीं में कैसे आ गया? 10वीं में आ गया, उसकी टेंशन नहीं होती है हमको। अब 10वीं में आया है तो 2-2 3-3 लाख रुपया वो ट्यूशन क्लास के लेते हैं, उसकी टेंशन चढ़ जाती है यार, 3-3 लाख देगा कहाँ से? इतना फास्ट समय है। ऐसे आंखें खोल के ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो मालूम नहीं रहता है यार, इतना समय बीत गया। और इसलिए जो भी वक्त मिलता है, परमात्मा ये नहीं कहता है दो पैरों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखो, हाथों को ऐसे करके बैठ जाओ और ऐसे ही करके बैठोगे तभी ध्यान होता है। अरे हर वक्त 24 घंटे आप कर सकते हो। 24 घंटे आप परमात्मा के स्मरण में रह सकते हो, किसी ने आपको रोक के नहीं रखा है। ये मिलना मिलाना इसलिए है कि हम उससे कर सके, इसलिए ये सभा की, सत्संग की, ध्यान की, मेडिटेशन की, एक दूसरे से मिलने की एनर्जी की जरूरत इसलिए रहती है। बाकी ऐसा कोई जगह पे लिखा नहीं हुआ है कि आपको यू करके ही ये कर देना। अरे आप 24 घंटे जब चाहे तब आप ध्यान में रह सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं, और हर वक्त ध्यान लगा रहता है। तो कृष्ण जब बीच में जाके खड़े हो गए, फिसल के बैठ गए, रोने लगे, अरे मैं किसके ऊपर हथियार उठाऊंगा? कृष्ण भगवान ने बोला, ये जो तेरे सामने जितने भी खड़े हैं ना, कोई सगा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये अपने कर्म में के मुताबिक ये कार्य करते जा रहे हैं, और अपने को इससे कोई लेना देना नहीं रखना है। तुम अपना कार्य कर रहे हो, उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। सारे के सारे
पुतले जैसे हैं। अगर शायद इनमें ज्ञान होता तो ये घटना घटित ही नहीं होती। हमने तो बार बार कोशिश की, बार बार चाहा कि ये घटना रुक जाए, ये घटना बार बार रुक जाए, लेकिन हमारे लाख कोशिशों के बाद भी ये चीज होके ही रहे। हमने बार बार इस स्थिति को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो भी अर्जुन समझ नहीं रहे थे, मान नहीं रहे थे, यार ऐसा तो नहीं हो सकता है। तब जाके अर्जुन तो बहुत ध्यानी ज्ञानी थे, परमात्मा के साथ साक्षात जुड़े हुए थे, खुद से मिले हुए थे। कृष्ण भगवान ने बोला, 2 मिनट जरा अपने भीतर जाके देख, अपने विराट स्वरूप पहचान ले, थोड़ी उससे बात करके आ। 5-10 मिनट के लिए जो माया में जो जीव चला गया था, थोड़ा जब अपने स्वरूप से भीतर की ओर गया और अपने विराट स्वरूप से मिल लिया, पूरे का पूरा ज्ञान आ गया। और खुद से मिलने के बाद पूरा ज्ञान आ गया कि परमात्मा क्या कहना चाहते हैं। इसलिए तो भीतर की ओर विराट स्वरूप दिखा था, न कि बाहर ऐसे करके भगवान खड़े हो गए थे 10 हाथ करके, ये 4 सर नहीं, ऐसा। वरना सारों ने क्यों नहीं देखा, खाली उसी ने ही देखा। तो भीतर की ओर हमें भी दिखता है, तो कहाँ दिखता है? भीतर की ओर देखते हो ना आप? देखते हो कहीं बाहर ध्यान में जाते हो, कहाँ पे देखते हो अपने आप को? भीतर की ओर। भीतर है सारी दिव्य ऊर्जाएं आती है, भीतर ही सब कुछ होता है, और भीतर ही भीतर हम सब अपने आप को, अपने परमात्मा को, अपने भीतर जो भी पड़ा हुआ है उन सबको हम मिल के आते हैं। छोटी सी ये हमें आज एक बात याद आ गई, इससे हमने ये आप लोगों के थोड़ा बात किया। ये सारा का सारा हमारे भीतर है, और परमात्मा की असीम कृपा हम सबके ऊपर है। तो हमारे अर्जुन को भी आपको समझना है कि अर्जुन भी हमारे भीतर है, कृष्ण भी हमारे भीतर है, राम भी हमारे भीतर है, रावण भी हमारे भीतर है। और भीतर जाएंगे तो भीतर ही भीतर सब कुछ पाएंगे। मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। तो चलिए किसी भीतर की ओर थोड़ी और एक यात्रा की तरफ चलते हैं, थोड़ा थोड़ा सब कोई पानी पी लेंगे, और फिर कोई यात्रा की ओर चलते हैं। आज शायद आप लोग बहुत बढ़िया से अच्छे से शांत लग रहे हैं, क्योंकि आप सारे के सारे कल शायद अपने भीतर पड़ी हुई सारी चीजों को जला दिया है आपने। इसी के चलते हुए अब आपके भीतर कुछ नहीं रहा। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। चलिए सारे लोग पानी पी लीजिए, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर बहुत ही ऊपर की ओर है भाई। कहीं कहीं पे बारिश भी आ गई है, कहीं कहीं पे तूफान चल रहा है, और कहीं कहीं पे गर्मियां हो रही। तो ये सारा कमाल परमात्मा कर रहे हैं, और हमें भी ध्यान की ओर चलना है। दोनों हाथों को रगड़ेंगे एक दूसरे के साथ। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है, और
प्रेम से दोनों हाथों को अपने गोदी में रख दीजिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। धीरे धीरे करके पूरा हमारा ध्यान हमारी सांसों की ओर हमें रखना है। दोनों हाथों को जैसे हमने एक दूसरे के भीतर हमने रख दिया है, पूरा शरीर शांत हो गया है, विचार भी शांत हो गए हैं, मन भी शांत हो गया है, इंद्रियां भी शांत हो गई है, सब कुछ शांत ही शांत हो गया। कुछ भी न बोलना न सुनना। अब इस कानों को अच्छा नहीं लग रहा है, उसको चुपचाप से शांत बैठे रहना ही उसको अच्छा लग रहा है। परमात्मा के साथ भीतर की ओर बैठे रहना, उनसे जुड़े रहना ही अब स्वभाव जैसे बन गया हो, ऐसा इस भीतर बैठे हुए आत्मा के साथ होने लगा। क्योंकि ये जो मन है, ये जो हमारे भीतर परमात्मा का अंश है, सारी इंद्रियां हैं, बहुत कुछ सारी सूक्ष्म हमारे भीतर पड़ी हुई बहुत सारी शक्तियां हैं, सारों को अपने स्वरूप का पता चल गया है कि मेरा स्वरूप क्या है और मुझे किन के साथ जुड़ा रहना है। इसलिए अभी सभी को अपने भीतर, अपने और अपने ही स्थान में, अपने ही जगह के ऊपर, अपने ही सच्चे स्वरूप के साथ जुड़े रहना अच्छा लगता है। जैसे ही ध्यान की अवस्था की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, शांत हो गए हैं, ना हमें इस शरीर को शांत करने की कोशिश करनी पड़ती है, ना इंद्रियों को, ना मन को, ना विचारों को, किसी को भी हमें शांत करने की कोई भी कोशिश नहीं करनी पड़ रही है। वो अपने आप ही चुप हो जाते हैं और वो खुद भी हमारे साथ साथ ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। ये शरीर जैसे है ही नहीं, शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है, इसी तरीके से ये पूरे का पूरा शरीर हमारे आत्मा की ओर, हमारे आत्मा में ये पूरे का पूरा शरीर विलीन हो जाता है। और हमारे जो परमात्मा की तरफ यात्रा है, उसके ध्यान की तरफ की यात्रा है, इसमें ये सहयोग देने के लिए पूर्णतः तैयार होता है। ब्रह्मांड से जो ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा ऊपर की ओर से जो बह रही है और हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारी चारों ओर बहती जा रही है, आप महसूस कर पा रहे हैं कि जैसे कोई पानी के फव्वारे के नीचे जैसे हम नहाने के लिए खड़े हो जाते हैं, इसी तरीके से जैसे पानी हमारे सर के ऊपर गिरता है, इसी तरीके से परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा, ये गोल्डन कलर की ऊर्जा हल्के 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 से हमारे क्राउन चक्र की ओर बहना शुरू हो जाती है और वहां पे हल्का हल्का सा वाइब्रेशन ला रही है। और ये सर से लेके हमारे पैरों के अंगूठे तक पूरे के पूरे हमारे शरीर के चारों ओर
ये गोल्डन कलर की ऊर्जा हमारी चारों ओर बहती जा रही है। हम जैसे एक आकाश के नीचे एक ब्रह्मांड से एक झरना बह रहा हो परमात्मा की दिव्य ऊर्जा का, और पूरे पृथ्वी के गोले के ऊपर जैसे हम बैठे हुए हो, नीचे पृथ्वी गोल गोल घूमती जा रही है, ऊपर से ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र की ओर चारों ओर बहती जा रही है, और हम समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं। साफ साफ आप देख पा रहे हैं, चारों ओर पूरा आकाश है, आपके चारों ओर ग्रह नक्षत्र तारे सब कुछ घूमते जा रहे हैं, लेकिन आप समाधि की दिव्य अवस्था में हैं। आप पृथ्वी के पूरे इस गोले के ऊपर आप समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं। पृथ्वी आपके नीचे की ओर गोल गोल अवस्था में घूमती जा रही है। आपकी चारों ओर दूर दूर तक आप देखिए, सारे के सारे ग्रह, बुध देव, शनि देव, मंगल देव, राहु देव, केतु देव, और न जाने कितने सारे दूर दूर तक उसको, आपकी चारों ओर आसपास दूर तक उसको घूमते हुए देख सकते हैं। चारों ओर सितारे ही सितारे हैं, चमचमाते हुए वो चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए आप। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में आपकी चारों ओर परमात्मा की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए। हम जहाँ जिस समाधि की अवस्था में है, नहा पे वहां पे न कोई शरीर है, न कोई विचार है, न कोई मन है, न कुछ भी है। वहां पे एक ऊर्जा, एक प्रकाश के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं अपने आप को, और जागृत होते हुए देखते जाएं, महसूस करते अपने आप का दर्शन करते जाएं। देखिए आप कितने सुंदर समाधि की अवस्था में बैठे हुए आप। आपके चारों ओर एक अवकाश है, आपके चारों ओर अलग अलग ग्रह नक्षत्र तारे सारे घूमते जा रहे हैं। पूरा आकाश आपके चारों ओर है, आपके ऊपर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से बहते हुए आपके चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ये ऊर्जा बहती जा रही है। उसमें छोटे छोटे जैसे सितारे चमकते वैसी रोशनी फैली हुई है, और आप पृथ्वी के ऊपर विराजमान है। पृथ्वी आपके नीचे गोल गोल घूमती जा रही है, आपके भीतर से वो आपको ईशान्य करती जा रही है। पूरे का पूरा आकाश चारों ओर अलग 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 ग्रह है, बहुत सारे तारे हैं, दूर दूर अनेकों अनेक लोग हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए, और यही वो ब्रह्मांड है जिस ब्रह्मांड में बहुत कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। वही वो मंगल देव है, वही वो बुध देव है, वही वो राहु देव है, वही वो केतु देव है, वही सारे के सारे ग्रह हैं जिनको आप समझ रहे हैं कि ये हमें परेशान कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, लेकिन ये आपको कोई भी परेशान नहीं कर रहा है। देखिए, ये सारे के सारे ग्रह, सारे के सारे नक्षत्र, ये
दिव्य ऊर्जाएं हैं, ये आपको देख के कितने खुश हैं। हल्के से गुरुदेव आपके पास आके खड़े हो गए हैं, हल्के से ये शनि महाराज भी आके आपके सामने खड़े हो गए, हल्के से ये बुद्ध भगवान भी आपके सामने आके खड़े हो गए, मंगल देव भी आपको आके सामने आके खड़े हो गए, केतु भी आपके सामने आके खड़े हो गए, राहु देव भी आपके सामने आके खड़े हो गए, सारे के सारे। शुक्र देव भी आपके आपके सामने खड़े हो गए हैं, सारे के सारे जितने भी देव हैं, जितने भी ग्रह के जितने भी दिव्य ऊर्जाएं, सारी की सारी आपके सामने आके खड़ी है, आपको प्रणाम कर रही है, आपको नमस्कार कर रही है। और धीरे 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 करके आप जिस पृथ्वी के ऊपर आप विराजमान हैं, मानव पृथ्वी को आपने सिंहासन बना लिया है, और परमात्मा की ऊर्जा आपके काम चक्र से होते हुए चारों ओर बहुत ही गोल्डन गोल्डन, पूरे ब्रह्मांड में गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके ऊपर से बहती जा रही है, और सारे के सारे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां एक 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 करके आपसे मिलने के लिए आती जा रही है। ये कोई बहुत सारे 4-5 और एक गुरु है जो बहुत ही अच्छी लंबी सी दाढ़ी है उनकी, श्वेत कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, और वो भी आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके सामने वो भी खड़े हो गए। कुछ कुछ दिव्य शक्तियां बहुत दूर से आपकी ओर प्रयाण करती हुई आपसे मिलने के लिए आती जा रही है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ है, आपके कुल देवी कुल देवता भी आपके सामने, आपके कई जन्मों के माता पिता है उनकी भी दिव्य ऊर्जा अभी आपके सामने है, आपको मिलने वो भी दौड़ी चली आई। बहुत सारी दिव्य शक्तियां, बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे परमात्मा, सबको एक 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 करके उपस्थित कर हो गए हैं आपके सामने। वो अपने हाथों से आपको आशीर्वाद देते जा रहे हैं, चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा चारों ओर बहती जा रही है। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में, और सारे के सारे लोग आपको इस ध्यान की अवस्था में देख के इतने खुश हैं कि आपको इतना आशीर्वाद देते जा रहे हैं, क्योंकि आपको जो बनाना वो चाहते थे, जिस स्थिति में आपको वो चाहते थे, वही स्थिति में आपने अपने आप को बना दिया है। इसलिए वो सारे के सारे खुश है, सारे के सारे आपको मदद करने के लिए तैयार है, सारे के सारे आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। आपको खाली आपकी इच्छा व्यक्त करनी रहती है, आपको तुरंत ही ये सारे के सारे आशीर्वाद देते जा रहे हैं। आपके भीतर से निकलती हुई ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैली हुई है, पूरे का पूरा आकाश आपकी गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा चारों ओर बहती जा रही है। ये सारे के सारे आपके सामने जितने भी दिव्य ऊर्जाएं खड़ी हुई है, वो सारी की सारी परमात्मा के अलग 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 स्वरूप है। कोई दिव्य देवी देवताओं के स्वरूप में है, कोई आपके गुरुओं के स्वरूप में है, कोई आपको
ग्रह नक्षत्र के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। कोई बहुत कुछ इस ब्रह्मांड में छुपा हुआ है। वो सारा का सारी दिव्य ऊर्जाएं आपके सामने उपस्थित है। सारे के सारे आपसे मिल रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको देखते जा रहे हैं। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में जहाँ ये सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। सारी की सारी दिव्य ऊर्जाएं आपको मिल रही है अपने ओरिजिनल स्वरूप में। आपको वो दर्शन दे रही है, आप भी उनको मिलके बहुत खुश है। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में जहाँ पे सारी की सारी घटना घटित हो रही है, चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा है, धीरे 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 करके ये सारी की सारी दिव्य शक्तियाँ जैसे जैसे आपको मिलने के लिए आई थी, वैसे वैसे अब स्थान के ऊपर जा रही है। सारे के सारे गुरु जो आए थे वो धीरे 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 करके दूर तक अपने लोक में जा रहे हैं। सारे देवी देवता अपने लोक में धीरे धीरे करके जा रहे हैं। सारे के सारे एंजल्स अपने अपने स्थान के ऊपर जा रहे हैं। सारे देवी देवताएं अपने अपने स्थान की ओर जा रहे हैं। सारे के सारे अपने इस जन्म या पूर्व जन्म के जितने भी माता पिता थे वो भी अपने अपने स्थान की ओर जा रहे हैं। जो जो भी ग्रह जो जो हमें मिलने के लिए आए थे वो भी अपने अपने स्थान के ऊपर चले गए और फिर से वही स्थिति में गोल 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 घूमते जा रहे हैं। हमारी चारों एक शांति सा परमात्मा की एक अलौकिक शांति फैली हुई है। हम समाधि की से उच्च अवस्था में चारों ओर गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं। किसी किसी को अपने ही विराट स्वरूप का, किसी किसी को अपने कुल देवी कुल देवता के विराट स्वरूप का, किसी किसी को अपने ही कोई गुरु का विराट स्वरूप का दर्शन आपको इस समाधि की अवस्था में हो रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाएं।
जैसे ही हमने अपने आप को मिल लिया है, हमने अपने अपनों से मिल लिया है, हम आनंदित हैं, उत्साहित हैं, और हमारी ये दिव्य चेतना, दिव्य ऊर्जा परमात्मा से मिलके, अपने ही स्वरूप से मिलके धीरे 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 करके अपनी स्वाभाविक स्थिति की ओर प्रयाण करते हुए धीरे से अपने दोनों आंखों के बीच में चढ़ाई के ऊपर आते विराजमान हो गई है। धीरे से हम हमारे स्वाभाविक स्वरूप की ओर आने की कोशिश करेंगे, दोनों पैरों की उंगलियों पर हिलाएंगे, कमरे के आसपास की आवाजों को, कमरे के भीतर की ओर में जो हवाएं चल रही, उस हवाओं को महसूस करेंगे, दोनों पैरों को हिलाएंगे, दोनों हाथों को हाथ चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाना है। आपको हमारे साथ प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर, पूरे चेहरे को दोनों हाथों से ढक लेना। जो ध्यान की गहरी अवस्था में है, धीरे से धीरे करके बाहर की ओर आने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी नहीं करें। इस परमात्मा की ऊर्जा को पूरा अपने भीतर की ओर भर लेना है, पूरे शरीर के ऊपर दोनों हाथों को घुमा लेना है, पूरे की पूरी इस ऊर्जा को अपने भीतर भर ले। जो समाधि में निप्तक है वो धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आएंगे, जल्दबाजी नहीं करें। चलिए, बहुत बढ़िया। हम हमें लग रहा है आज बहुत ही अच्छा ध्यान सभी का घटित हुआ होगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलौकिक ध्यान आज आपका हुआ होगा। ये हमें महसूस हो रहा है, हमें लग रहा है। अगर आप में से इस ध्यान के भीतर आपको कुछ लग रहा है, आपको कुछ अनुभूति है, अगर आपका मन कहता है कि नहीं, हमें कुछ कहना है, तो आप जरूर से कुछ कह सकते हैं या बता सकते हैं। हाँ गुरु जी, मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। मैंने ध्यान में एकदम से देखा कि मेरे दोनों हाथों में ना ऐसे था कि बहुत सारे लोग इस एक रस्सी थी दोनों हाथों में। बहुत सारे लोग इधर लटके हुए थे, रस्सी में बंधे हुए थे, और ये दोनों हाथों में थे, और मैं उनको खींच के ले जा रही थी, और वो लोग मेरे ही अपने थे, रिश्तेदार थे सारे। ये सीन देखा गुरु जी, मैंने पूरा दम लगा के खींच रही थी मैं उनको। पता नहीं ये क्या था। हम्म, कोई बात नहीं। रिश्तेदार को खींच के ले जाते हैं, लेकिन रिश्तेदार कोई भी आने वाला नहीं। हमारे आस पड़ोस में जो बच्चे घूमते हैं, हमारे घर के जो आस पड़ोस में घूमते रहते हैं,
24 घंटे देखते हैं, ये रोज रोज को इतना बैठी रहती है, लेकिन वो भी साथ में आने वाले नहीं। तो ये वही लोग हैं हमारे, तो भीतर से बहुत ही आत्मा कह रही है कि ये सारे हमारे साथ चले, लेकिन कोई भी नहीं आता है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, हम हर वक्त अकेले ही अकेले हैं। हम कर्म बंधनों के कारण पति पत्नी भाई बहन माँ बेटी बेटा बेटी जो भी है सारा बना हुआ है, लेकिन सब कोई अकेले ही अकेले हैं। तो हमें अपने रास्ते की ओर चले जाना है। कोई आए नहीं आए इसको इतना सोचना नहीं है, हमें हमारी यात्रा निरंतर करते जाना है। तो हमारा यही लक्ष्य होता है। शायद यही घटना आपके साथ आज शायद आपको दिख रही हो, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, और किसी को जी कुछ सर। कहना है तो जी सर। बोलिए। जी सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। शुक्रिया। सर आज एकदम ऐसा लगा जैसे 2-3 बार थोड़ी सी नींद नींद आई हो सर। बहुत एकदम रिलीफ महसूस हुआ, बहुत ही एकदम रिलैक्स सर। आज बहुत अच्छा लगा सर एकदम। और गोल्डन ऊर्जा तो दिखती रही सर। बाकी 2-3 बार ऐसा नींद हो ऐसा कभी नहीं लगा हमको सर। बाकी इस बार आज बहुत अच्छा लगा सर। बात है, जैसे नींद में बहुत चले गए हो सर, ऐसा लगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। चलिए, और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। श्वेता जी की लड़की को कुछ कहना है, लेकिन बेचारी साइड में बैठ गई है, इसलिए बोल नहीं रही है। बोलना है तो बोल दे भाई। गुरुजी वो मेडिटेशन कर रही थी साथ में। तो अच्छी हाँ बात पर है, वो बोल नहीं रही है कुछ। कोई बात नहीं। नहीं बोल रही तो कोई बात नहीं। गुरुजी कल के टेक्निक के बारे में मतलब कल कल वाला बहुत औसम था। मतलब वो आज सुबह भी किए उसको, बहुत ही लाइट फील हो रहा है। वो मतलब कर सकते हैं जब कितनी करते जा, रोज कर सकते हैं ना गुरुजी। 500 बार करो ना। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा चलिए, लग रहा है। थैंक यू गुरुजी। अच्छी बात है। चलिए, तो कहना है तो चलते हैं अपने गांव। राम राम राम। हाँ, अच्छी बात है।